अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फिज़िक्स एकेडमी। आज मैट्रिक क्लास की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है आज, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन। तो एक नज़र डाल लेते हैं आज के लेक्चर कंटेंट्स पर। आज हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, और नंबर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं साइंस को, और इस सब्जेक्ट से आप लोग काफ़ी भी वाकिफ हैं। तो जिस तरह से साइंस का सब्जेक्ट आपने देखा कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको स्टडी एक साथ करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए साइंस को डिवाइड किया जाता है उसकी ब्रांचेस में, जिनमें से दो ब्रांचेस आप लोग नाइन्थ स्टडी करके आ चुके हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो एक और ब्रांच है फिजिक्स, जिसे हम इस साल स्टडी करेंगे। तो क्या है फिजिक्स, पहले इसकी डेफिनेशन पर नजर डाल लेते हैं। फिजिक्स ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नंबर 1 मैटर, नंबर 2 हम स्टडी करते हैं एनर्जी, नंबर 3 इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर को स्टडी करेंगे, एनर्जी को स्टडी करेंगे, फिर इनका इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। क्या है मैटर? मैटर हर वो चीज़ जो वजन रखे, जो जगह घेरे, जिसका मास है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम कहते हैं मैटर। तो आपने एक नज़र डालिए अपने इर्द गिर्द कि कितनी चीज़ें अपने रूम में देखिए, अपने क्लासरूम में देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, कितनी सारी चीज़ें जो आपको मैटर नज़र आ रही हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, और उन सब को स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। दूसरी चीज़ एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी अदर्स। एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी ऐसी काबिलियत जो किसी चीज़ में आए जिससे वो वर्क कर सके, उसे हम कहते हैं एनर्जी। तो इस यूनिवर्स के अंदर चीज़ें या तो मैटर होती हैं या तो एनर्जी होती है। तो या तो मैं मैटर स्टडी करूँ या एनर्जी स्टडी करूँ, या फिर इनका आपस का इंटरेक्शन स्टडी करूँ। एक्चुअली मैं फिजिक्स को स्टडी करूँ, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। और ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि है फिजिकल्स, और उसका मतलब होता है नेचर, फितरत, कुदरत। तो जब आप फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो आप इस बात को ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि हम फिजिक्स में वो तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं जो हमें नेचर में नज़र आती हैं, जो हमें फितरत में, जो हमें कुदरत में नज़र आती है। यानी कि हम देख के कह सकते हैं कि हाँ, यही नेचर है और यही फिजिक्स है। और यही एक खास बात है फिजिक्स को स्टडी करने की। जब आप फिजिक्स को स्टडी करोगे तो बहुत आसान है, इजी है उन लोगों के लिए जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इजी है उन लोगों के लिए जो स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को स्टडी करने के लिए, तो यही है आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद एक नज़र डालते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में। तो अब तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पर मैं वो डिस्कस करूँगा जो हमारी बुक में हमें बताएंगे, ताकि आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्लियर हो सके। पहली मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिस पर तकरीबन हमारे 10 चैप्टर्स हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं मूविंग बॉडीज को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, चाहे हमारे पास उसके कॉज मालूम हो या ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम कोई भी मूविंग बॉडी अगर स्टडी करने के लिए बैठते हैं, देन वी आर स्टडिंग फिजिक्स एंड वी आर स्टडिंग द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज नोन एज मैकेनिक्स। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, और आप जानते हैं इसके अहमियत के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो कि है चार्जेस का फ्लो, तो अगर हम चार्जेस के फ्लो को स्टडी करें या चार्जेस एट रेस्ट स्टडी करें, तो एक्चुअली वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को जब भी स्टडी किया जाएगा तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टडी कर रहे होंगे। तीसरी ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे कि नाम से जाहिर है, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। तो ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस का इंटरेक्शन, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फोर्थ ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं सॉलिड बॉडीज को। एज यू नो दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें से एक स्टेट है सॉलिड
तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड को स्टडी करते हैं, और वो भी सॉलिड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है सिर्फ और सिर्फ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसी ब्रांच की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स बनी। इसी ब्रांच की मदद से आज हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जो कंप्यूटेशन है, वो ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट होती चली जा रही है विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पांचवी ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एटम हम जानते हैं मैटर का सबसे छोटा जो हिस्सा है, अनडिविजिबल, जिससे मतलब छोटा हम कर नहीं सकते, तो एटम कहलाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, वही एटम। उस एटम को जो हम स्टडी करते हैं तो वो फिर इसकी ब्रांच कहलाती है एटॉमिक फिजिक्स। सिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, जो न्यूक्लियाई का आपस का इंटरेक्शन है, उनको स्टडी करते हैं। लेकिन छोटी मोटी ब्रांच नहीं है फिजिक्स की। इसी ब्रांच को स्टडी करके हम न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन की तरफ पहुँचे, वरना अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी नहीं कर रहे होते तो हम न्यूक्लियर एनर्जी तक नहीं पहुँचे होते। तो न्यूक्लियर एनर्जी तक पहुँचना न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सेवेंथ ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और क्या है, कैसे फॉर्म होता है, तो मैं आपको एक सीरीज समझाता हूँ। देखिए, सॉलिड को हीट दी जाए तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट दी जाए तो वो गैस बन जाती है, और जब गैस में से पास होती है इलेक्ट्रिसिटी तो फॉर्म होता है प्लाज्मा। जब तक गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, जब तक प्लाज्मा फॉर्म रहता है। और ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लाज्मा को स्टडी करते हैं, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हमारा मैट्रिक के सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है प्लाज्मा फिजिक्स का, तो हम लोग पहली मरतबा और आखिरी मरतबा डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा फिजिक्स को। बाकी तमाम ब्रांचेस के चैप्टर्स हैं, बट प्लाज्मा फिजिक्स का चैप्टर मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं वो फिजिक्स जो कि रिलेटेड है लिविंग ऑब्जेक्ट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। वो तमाम की तमाम लॉज, वो तमाम की तमाम फिजिक्स जिनका ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन से, एनिमल से, उनको हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स में। तो यही वो ब्रांच है जिससे हमने बहुत ज़्यादा बायोलॉजी को भी स्टडी करा, बेहतर अंदाज से स्टडी करा, डीपली स्टडी करा आफ्टर स्टडी बायोफिजिक्स। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच आती है, वो है एस्ट्रोफिजिक्स। ये जो वर्ड है एस्ट्रो, इसका मतलब होता है स्काई। और इस ब्रांच के अंदर हम वो चीज़ें स्टडी करते हैं जो हमें स्काई में नजर आ रही है। तो स्काई से बोला प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, सन, ईटीसी। जब इन सब को स्टडी किया जाता है, जो कि पहले एस्ट्रोनॉमी में स्टडी किया जाता था, अब उसी को अप्लाई किया जाता है फिजिक्स में, तो वो ब्रांच कहलाती है एस्ट्रोफिजिक्स। और एस्ट्रोफिजिक्स में हमारे बुक में है नहीं, बट ये है कि हमें स्टडी करनी चाहिए। सो आज का लेक्चर बस यहीं तक ही, होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस किया है फिजिक्स की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमने डिस्कस किया है उसकी कुछ मेन ब्रांचेस के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।